हैदराबाद से पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने खबरदार किया है कि संक्रांति, यौम जमहूरिया और दीगर त्योहारों के मौके पर आवाम की खुशियों का फायदा उठाते हुए साइबर मुजरिम सरगर्म हो जाते हैं। फिलहाल व्हाट्सएप पर, फोन पे, रिपब्लिक डे, मेगा गिफ्ट या संक्रांति का तोहफे के नाम पर कुछ खतरनाक लिंक्स बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि मुजरिम शुरू में यकीन नहीं आया, लेकिन मुझे वाकई 5000 रुपए मिल गए। आप भी कोशिश करें जैसे काबिल यकीन पैगामात के जरिए मासूम आवाम को फंसाते हैं, और ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक नफ्सियाती चाल है। कमिश्नर पुलिस ने खास तौर पर व्हाट्सएप पैगामात में मौजूद लिंक्स के मामले में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी लिंक्स के अलावा अजीब हुरूफ वाले लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें। अगर उम्मीद के साथ ये लिंक खोल दिया जाए तो आपके फोन में खतरनाक वायरस दाखिल हो सकता है, जिससे आपकी जाती मालूमात, बैंक पिन, पासवर्ड चोरी होकर लम्हों में आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियां कभी भी व्हाट्सएप लिंक के जरिए पैसे नहीं बांटती, और अगर कोई ऑफर हो तो बराह रास्त उनकी ऑफिशियल ऐप में होगी। सजना ने शहरियों से अपील की है कि साइबर जराइम के बारे में आगाही हासिल करना ही उन्हें रोकने का बेहतरीन तरीका है, और ऐसे मशकूक लिंक दूसरों को फॉरवर्ड ना करें बल्कि जिम्मेदारी से काम लें। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में वाक़ तुर्कापल्ली और उसके अतराफ के देहात में इतवार की अरल सुबह उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक शेर ने मवेशियों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शेर ने यादाद्री भुवनगिरी जिले के इब्राहिमपुर गांव में 2 बछड़ों पर हमला किया। हमले के दौरान एक बछड़े को शेर अपने साथ ले गया, जबकि दूसरा खेत में जख्मी हालत में पाया गया। वाक़े के बाद देहातियों ने तुर्कापल्ली और आसपास के इलाकों में शेर की मौजूदगी की शिकायत की, जिस पर महकमे जंगलात को फौरी तौर पर इत्तला दी गई। जंगलाती हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर पंजों के निशानात की जांच की और तस्दीक की कि एक 8 से 10 साल उम्र के शेर की है। बाददा ट्रैप कैमरों के जरिए शेर की तस्वीर भी हासिल कर ली गई। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया है कि ये शेर सिद्दीपेट के जंगलात से यादाद्री भुवनगिरी जिले में दाखिल हुआ, जहां वो गुज़िश्ता 10 दिनों से घूम रहा था। शेर की नक्ल हरकत के पेश नज़र पुलिस और महकमे जंगलात ने एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम से अपील की है कि वो अकेले खेतों में न जाएं और ग्रुपों की सूरत में नक्ल हरकत करें। शेर की मौजूदगी के बाइस एनजी बांडा, इब्राहिमपुर, वीरा रेड्डीपल्ली और करीबी देहातों में खौफ की फिजा कायम हो गई। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए महकमे जंगलात ने देहात के तरफ मजीद कैमरे ट्रैप्स नस्ब कर दिए हैं। तेलंगाना में एक मरतबा फिर आला ओहदेदारों के तबादले अमल में आए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने अहकामात जारी करते हुए 4 IAS और 20 IPS ओहदेदारों के तबादले किए हैं। उन अहकामात के तहत मारूफ मजहबी मकाम यादाद्री गुट्टा के EO की हैसियत से भवानी शंकर को मुकर्रर किया गया। इससे कबल वो गवर्नर के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। IPS ओहदेदारों के तबादलों में साबरबाद पुलिस में ट्रैफिक के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले गजराव भोपाल को प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। इसी तरह नारकोटिक्स ब्यूरो के IG के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अभिषेक महांती को विजिलेंस और इन्फोर्समेंट शोबे में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तकर्रुर किया गया। शिवम उपाध्याय को फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट में DCP के तौर पर तैनात किया गया है। फौरी दौलत कमाने की ख्वाहिश ने 22 साला BCom ड्रॉप आउट नौजवान को साइबर जुर्म की दुनिया में धकेल दिया, जिसने दुबई में मुकीम एक भारतीय सरगना के लिए हजारों म्यूल बैंक अकाउंट्स चलाकर सालाना 25 लाख रुपए से ज़ायद कमाए। इस गैर कानूनी नेटवर्क में उसकी वालिदा भी शरीक जुर्म रही, जिन्होंने मुबैना तौर पर तकरीबन 4200 म्यूल अकाउंट्स के ऑपरेशंस और इंतजाम में बेटे की मदद की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम औज़ैफ और उसकी वालिदा को हाल ही में पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार करके बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अदालती तहवील में भेज दिया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि माँ बेटे ने साइबर फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम को सफेद करने के लिए तकरीबन 25 करोड़ रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल किए। पुलिस का कहना है कि कॉलेज ड्रॉप आउट से शुरू होने वाला ये मामला देखते ही देखते हजारों अकाउंट्स और बैनुल अक़वामी रवाबित पर मुश्तमिल एक बड़े मनी म्यूल नेटवर्क में बदल गया। पुलिस ने दहली से 9 नौजवानों को भी गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर औज़ैफ की मदद से म्यूल अकाउंट्स का इंतजाम करते, उनसे मुंसलिक डेबिट कार्ड्स के जरिए ATM से रकम निकालते और ये कार्ड्स को कुरियर के जरिए दुबई भेजते थे। तफ्तीशकारों के मुताबिक 11 मुलजिमीन मजमूई तौर पर तकरीबन 9000 म्यूल अकाउंट चला रहे थे, जिनके जरिए 240 करोड़ रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन को मुंजमद किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये गैंग मुल्क भर में कम से कम 864 साइबर क्राइम मुकदमात से मुंसलिक है। इस बात की तस्दीक बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सेवंत कुमार सिंह ने की है।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महबूब नगर जिले में इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की और अलाटमेंट अहकामात हवाले किए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला कोतवाल की क़ियादत में मजमूई तौर पर 1100 सिलाई मशीनें तकसीम किए। TGMFC के चेयरमैन ने गरीब और तरबियत याफ्ता अक़लियती ख़वातीन की खुद रोजगारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस इक़दाम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा मोहम्मद अज़हरुद्दीन, दामोदरा नरसिम्हा, जूपली कृष्णा राव, V श्रीहरि और रुकन पार्लियामेंट नागर कर्नूल मल्लू रवि, रुकन पार्लियामेंट महबूब नगर DK अरुणा मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा संडेज ऑन साइकिल प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि फिट इंडिया जैसी मुहिम मुल्क के वसी इंसानी सरमाए की सलाहियत को महफूज रखने और मजबूत बनाने के लिए निहायत ही अहम है। अपने खिताब में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने फिट इंडिया मुहिम की हिमायत में हैदराबाद की सड़कों पर साइकिल सवारी की। इस मौके पर मारूफ बैडमिंटन कोच P गोपीचंद, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारान, मुख्तलिफ खिलाड़ी और फिटनेस के शौकीन अफराद भी उनके हमरा मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जी किशन रेड्डी ने कहा कि ग़िज़ाई आदात में बिगाड़, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी और माहौलियाती अवामिल सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही है। खासतौर पर मोटापे जैसे मसाइल में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की इख्तियार करें और बाकायदा वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि एक सेहतमंद और मजबूत कौम की तश्कील मुमकिन हो सके। हैदराबाद के कई इलाकों में पीने के पानी की फराहमी में आर्दी खलल पड़ा है। सिंगूर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन, जो बुनियादी तौर पर शहर को पीने के पानी की सप्लाई करते हैं, में बड़े रसाव का पता चलने के बाद वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हंगामी मरम्मत काम शुरू कर दिए, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रही। मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद पानी की सप्लाई को बहाल कर दिया गया। मरम्मत के काम की वजह से बंजारा हिल्स, सोमाजिगुड़ा, वेंकटगिरी, येलारेड्डीगुड़ा, एरागड्डा, SPR हिल्स, KPHB, बोराबंडा, गायत्री नगर, मूसापेट, भरत नगर, कोंडापुर, माधापुर, गोपाल नगर, तेलापुर व दीगर इलाकों में पानी की सरबराही में खलल पड़ा। तातीलात के आगाज पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश रवानगी के दौरान शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल का जायजा लेने के बाद अहदेदारों बिलखुसूस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम ने अब आंध्रा से हैदराबाद वापस होने वाले ट्रैफिक को बेहतर बनाने, रुख मोड़ने के इक़दामात को क़तियत देते हुए शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करने और राहगीरों को मसाइल का शिकार होने से बचाने इक़दामात का फैसला किया। बताया गया है कि दोनों रियासतों को जोड़ने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मसाइल बिलखुसूस त्योहारों और तातीलात के दौरान गुजरगाहों पर मुश्किल सूरत हाल को बेहतर बनाने के इक़दामात किए जाने लगे और कौमी शाहरा नंबर 65 पर जारी तौसी कामों में भी कोई खलल पैदा न हो, इसके लिए हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रुख मोड़ने इक़दामात किए हैं। बताया जाता है कि गुंटूर से हैदराबाद पहुंचने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ने के अलावा पड़ोसी रियासत के मुख्तलिफ शहरों से हैदराबाद पहुंचने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्तों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। तिल संक्रांत की तातीलात के साथ ही बड़ी तादाद में आंध्राई अवाम जो कि शहर हैदराबाद में मुकीम है, अपने आबाई मकामात को रवाना हुए और उनके वापसी का सिलसिला इतवार की शब से शुरू होगा और उनकी वापसी के दौरान भी दोनों रियासतों को जोड़ने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक की शिकायत का खदशा है, क्योंकि जिस रफ्तार से तातीलात के आगाज के साथ ही बड़ी तादाद में लोग आबाई मकाम रवाना हुए, उसी रफ्तार से तातीलात के अख्तिताम पर मुलाजिमतों के लिए शहर पहुंचने की कोशिशें जारी है।